बोलो बंसी वारी की जय, भगवत गीता की जय। हमारी भगवत गीता का 6वां अध्याय चल रहा है, तो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगा। शुद्ध भूमि में कुशा मृगछाला और वस्त्र हैं, उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसन को न अति ऊंचा और न अति नीचा स्तर स्थापना करके और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। सभी से अनुरोध है, एकांत में बैठ के अभ्यास करें। थोड़ा बहुत तो अपनी आत्मा के लिए, अपने तरण के लिए कुछ तो करो। धरती पे तो सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए तो करो कुछ। उसकी बुद्धि इस प्रकार है कि काया सिर और गीबरा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित रहता हुआ भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हो गए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिर रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली, देखो गीता में लिखा है, पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। जो भगवत गीता में लिखा है हम उसी का सार पढ़ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। परंतु हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने के स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले का और यथा योग शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। बोलो बंसी वारे की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम जी को नाम रतन बोले नारायण नारायण बोल। अरे बोले हरि 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 बोले नारायण 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 बोल। बोल बंसी वारे की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राम।